Really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do you. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इमरान जमील है और मैं बुराक बाइकल का एक मेंबर हूँ। तो द टूरिस्ट के नाम से मेरा एक पेज है यूट्यूब पर। तो अभी हम टूर के लिए निकल रहे हैं शमशाल की तरफ। तो पहला हमारा जो स्टे है वो होगा नारान। डेरा इस्माइल खान से नारान तकरीबन 600 के आसपास किलोमीटर बनता है। तो अभी हम 3:10 हो रहे हैं। तो तकरीबन 3:15 बजे निकलेंगे और आज का दिन भी और तकरीबन सारी रात और कल का आधा दिन भी सफ़र करेंगे और डायरेक्ट नारान पहुंचेंगे। तो उसमें आपको अपडेट करते रहेंगे, साथ रहिएगा। पड़संद म्यूजिक है। हमने जाना है सारे काम आप माशाल्लाह यहीं भी ख्याल कर चाह ही नहीं अल्लाह दूसरे वाला जो मैं देना बनाता हूँ।
चाय हो और वो भी किसी खूबसूरत जगह पर, तो मज़ा दोबाला हो जाता है, मतलब सोने पर सुहागा। लोलो सर पर रुके हैं चाय पीने के लिए, तो चाय पी के निकलते हैं, मिलते हैं फिर हुंजा में। थैंक यू। बुराक बाइकर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ले जी, फिर लेट हो गए। हमने निकलना था सुबह को 8 बजे, बल्कि 8 से भी पहले, लेकिन निकल रहे हैं 10:45 पर। अभी हम यहाँ पर 11 से भी ऊपर हो चुके हैं। हुंजा से रवाना हैं, स्टे हुंजा में था, नाइट स्टे, तो शमशाल की तरफ जा रहे हैं। और लेट इसलिए हुए कि मेरे बाइक के जो फ्रंट व्हील है उसकी जो बेरिंग है उसमें चाल आ गई थी, तो वो बहुत वाइब्रेट कर रहा था, तो हमें चेंज करने पड़े। और वो यहाँ से बेरिंग मिल नहीं रहे थे हुंजा से, काफ़ी ढूंढने के बाद मिले, तो वो चेंज किए, रिप्लेस करवाए, उसके बाद रेडी हुए और निकले। तो खैर शमशाल की तरफ जा रहे हैं और बातें करेंगे। मैं आपको साथ साथ इंट्रोडक्शन करवा दूं अपने ग्रुप मेंबर्स का। सबसे पीछे इस वक्त तो मैं हूं, और ये जो भी सामने नज़र आ रहे हैं ये मोहम्मद खालिद सहराई साहब, सीनियर मेंबर हैं, और इनके पास बाइक पावर की चीता है 110 सीसी, और पिछले तकरीबन 3-4 टूर से यही है। इससे आगे जो जा रहे हैं चौधरी वसीम अकरम साहब, इनके पास होंडा CB 150 है और पिछले 3 टूर से यही है। कारी मोहम्मद अतीक साहब, इनके पास भी पावर की चीता 110 है। रियाज जमील साहब, इनके पास होंडा CB 150 है, इनका लॉन्ग पहला टूर है हमारे साथ। अनस सदीकी साहब, इनके पास होंडा 150 है, इनका दूसरा टूर है हमारे साथ, लेकिन पिछले टूर में इनके पास CD 70 था। तैमाश खान मंदोखेल साहब, एग्रेसिव ड्राइवर हमारे, इनके पास CD 70 है, और सारे टूर्स में माँ सिवाय एक 2020 के टूर में, उसमें इनके पास यामाहा YBZ था, अभी फिर से वही है। तो ये CD 70 को प्यार से चुस्कुना कहते हैं। खैर, सबसे आगे जो लीड कर रहे हैं हमारे लीडर साहब मोहम्मद काशिफ नवीद साहब। हेलो सर, थैंक यू। तो लीड यही करते हैं अक्सर, बहुत अच्छी लीड करते हैं। अताबाद टनल आ चुकी है, राइड एंजॉय करते हैं। एक लंबी सांस ले लूं, फिर टनल की डुबकी लगानी है। यक जान है हम, यक जिस्म है हम, हवा दिल भी ताज़ीम करे। हम ज़ामिन अपनी शान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सब फूल है एक गुलिस्तान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। अताबाद पर तकरीबन 1-1.5 घंटा एंजॉय करने के बाद, फ़ोटोग्राफी और वीडियोस वगैरह बनाने के बाद हम वहाँ से निकले। अभी हम पशु कौंस के साथ हैं, तो पशु शहर आएगा, तो उससे आगे राइट साइड पे टर्न है जो शमशाल की तरफ जाता है। तो ये जी हम आ गए ट्रैक पर, शमशाल के ऑफ रोड पर। इतना नहीं लग रहा, मतलब आप डेंजरस कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि
एक गाड़ी के साथ एक बाइक क्रॉस हो सकता है, और एक या बाइक के साथ गाड़ी भी क्रॉस हो जाएगी। गाड़ी के साथ गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती, इतना खुला रोड नहीं है। और ये मकामी लोगों से सुना है तो उन्होंने कहा ये रोड हम खुद मेंटेन करते हैं और इसको रिपेयर वगैरह भी खुद करते हैं इसकी। जिस तरह फेरी मेडोज़ की तरफ आप जाएं तो टटू विलेज वाला जो रोड है वो भी मकामी लोग खुद बनाते हैं। तो सारे मेंबर्स आगे हैं, आई थिंक खालिद साहब पीछे हैं। और खालिद साहब के पीछे रहने की वजह ये होती है कि उनके पास सारा पंचर का सामान और दीगर औजार उन्हीं के पास होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां मेंबर खालिद साहब हैं। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, रुक के ये आ रहे हैं, ये खालिद साहब पीछे पीछे हैं। अगर बीच में कोई भी बंदा रह जाए तो पंचर वगैरह हो जाए तो ये उसका रिपेयर करते हैं। हम बेटे हैं कौसारों के, बर्फीले मस्त नजारों के। हम बामे जहाँ के वासी हैं, हम साए चांद सितारों के। खुद अपना रुतबा जान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के। सब फूल हैं एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। तो मैं ये बता रहा था कि खालिद साहब पीछे होते हैं, उनका पक्का नंबर ही आखिरी होता है और सारा सामान उन्हीं के पास होता है। बीच में किसी का भी टायर पंचर होगा, वो जहाँ पे खड़ा होगा तो खालिद साहब उसके पीछे आ जाएंगे और खालिद साहब तमाश साहब या जो भी बंदे हों वो उसका बर वक्त मुरम्मत वाला काम या जो भी होगा उसका कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे। और सबसे आगे ग्रुप लीडर होते हैं काशिफ नवीद साहब। जो बीच में बंदे होते हैं उनके वैसे नंबर होते हैं, लेकिन नंबर रोज़ाना के हिसाब से बदलते रहते हैं, तरतीब के हिसाब से। चलो भाई, क्यों खड़े हो? लगता है मेरी वजह से खड़े थे। चलें चलें सर, मैं फिर से वो वीडियोस बनाने के लिए रुक गया था मेरे ख्याल में। हाँ, ये भी होता है कि अगर कोई भी बंदा शीशे में देखते हैं, अगर कोई पीछे वाला बंदा मिसिंग है तो वो बंदा रुक जाएगा, आगे वाला देखेगा वो पीछे वाला मिसिंग है, तो इस तरह सारे बंदे रुक जाते हैं। मतलब साथ लेकर ही चलना होता है ग्रुप में। ऐसी बहुत सी जगह रास्ते में आती हैं, बल्कि मेरा तो दिल चाहता है कि सारे रास्ते की वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं इतनी बना नहीं सकता। तो खैर बहरहाल सस्पेंशन ब्रिज फिर से आ गई है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मज़े की लगती है ना कि जब इस पर कोई बाइक या गाड़ी गुजरे तो हिलती है दाएं बाएं साइड पर भी और आगे पीछे भी, झूले की तरह। मैं इसे रोक के देखूँगा। ये अभी भी हिल रही है। कारी साहब और खालिद भाई आगे निकले हैं। बहरहाल इतनी नहीं जितनी गाड़ी से हिलती है, बाइक से थोड़ी सी होती है। तो अब रुक भी गई है। चले जी चलते हैं, फिर सफ़र करते हैं। हमने तो पहुंचना भी है, क्योंकि पानी वाली जगह जो है हमने रोशनी में ही क्रॉस करनी है वो।
खुद आती है जिस गाँव में हर एक बुलंदी पाँव में, जहाँ बर्फ की चांदी फैली है सोना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ट्रैक डेंजरस है, इंतहाई एहतियात के साथ ड्राइव करें और है बहुत खूबसूरत, वाकई शमशाल जो है बेमिसाल है। थैंक यू सर। जहाँ कंकर भी मर जाते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सब फूल है एक गुलिस्तान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। ले जी वो जगह आ गई जिसका इंतज़ार था, जो हमने अक्सर वीडियोस में भी देखी हैं। काफ़ी तेज़ पानी है और रियाज जमील साहब आ रहे हैं अपने जूते बचाते हुए। मैं और तैमाश भाई पहले से आ चुके थे, हमें वीडियो बनानी थी, तो दो बंदे इसीलिए कि एक बंदा अगर गिरने लग जाए या स्लिप होने का ख़तरा हो तो दूसरा बंदा पहले से मदद के लिए वहाँ खड़ा होता है। तो अभी भी ये देखें राइट साइड लेफ़्ट साइड पे दो बंदे खड़े हैं। वैसे ये दो बंदे मकामी बंदे हैं जो हमारे साथ सफ़र में मतलब इकट्ठे हो गए थे। खालिद सहराई साहब पूरी ताकत के साथ ये देखें अपने शूज़ बचाते हुए और ये पानी से निकल आए। लगता तो नहीं है मे बी शूज़ गीले हुए हों। अब 1 2 3 4 बंदे आ चुके हैं, 5 बंदे रहते हैं, जिनमें अनस सिद्दीकी, चौधरी वसीम और कारी साहब और काशिफ नवीद साहब भी बाकी हैं। और ये कौन है, अनस सिद्दीकी साहब। ये भी वही उसी कोशिश में होंगे कि सही सलामत और शूज़ में पानी ना जाए। और ये एक डूब गया, दूसरा भी डूब गया और ये नहीं बचा पाए। चलें जी, गुड शाबाश। अब कौन है जी, चौधरी वसीम साहब, कारी साहब और काशिफ नवीद साहब बाकी हैं। अब देखें वो किस सोच में है कि पहले कौन जाएगा, या ये हो सकता है कि वो कोई ऐसी तरतीब बना रहे हों या कोई सोच रहे हों कि जिससे वो बग़ैर पानी में जूते डुबोए बाहर आ जाएं। ये कौन है जी, ये चौधरी वसीम साहब 150 के सवार, और ये भी पूरी ताकत के साथ, लेकिन इनके शूज़ में पानी चला गया। शाबाश चौधरी, गुड। अब रह गए जी कारी अतीक साहब और लीडर साहब काशिफ नवीद साहब। अब देखें इन दोनों में से कौन आता है पहले। कारी साहब लगता है किसी तैयारी में मसरूफ़ हैं, तो पूरी कोशिश में होते हैं कि उनके जूते बिल्कुल खुश्क रहें। लेकिन मैं ये तजर्बे से कह सकता हूँ कि किसी एक नाले में शायद आप बच जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दायां या बायां कोई एक साइड तो आपको पानी में पाँव रखना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको। बाइक बचाने के लिए या आप गिरने से बचने के लिए तो आपको तो पाँव लगाना पड़ेगा, तो पानी चला जाएगा। और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि ग्लेशियर से पानी आ रहा होता है। ज़्यादा देर आप इसमें पानी में पाँव रख भी नहीं सकते। ये काशिफ नवीद साहब आ रहे हैं। हाँ ये जी, लेकिन काशिफ नवीद साहब सेफ़ तरीके से आने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, जूतों में पानी चला जाए लेकिन बाइक ना गिरे, क्योंकि बाइक गिरने से कोई मसला इतना ज़्यादा बाइक का तो नहीं होता, लेकिन जो आपके बैग वगैरह या जितना सामान होता है ना उसमें पानी चला जाता है। बल्कि ख़ुद बाइक में भी सलेंसर के ज़रिए पानी चला जाता है। बाइक तो बंद हो जाता है तो वो पानी इंजन तक भी पहुंच जाता है। ये देखें बड़े सेफ़ तरीके से लीडर साहब आ रहे हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से। गुड सर गुड, इन्होंने भी क्रॉस कर लिया। वन एंड ओनली कारी अतीक और अमान साहब। अब देखें जी, ये पता नहीं साइड से आते हैं या किस चक्कर में आते हैं। ये भी वेरी गुड, पूरी ताकत के साथ ये तो पहली स्टेज अबूर कर गए। और स्टेज नंबर 2 डम
चौधरी वसीम साहब वहाँ पर पहले से मौजूद थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ धक्के से निकाल लिया। वैसे यहाँ पर सर्दी भी है और मेरे शूज़ अपने भी गीले हैं और जुराबें भी गीली हैं और समझ नहीं आ रहा बैग के अंदर दूसरी जुराबें हैं, दूसरी जुराबें पहन भी लें तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तुम उल्टे हो जाओ ना, पानी निकल जाएंगे खुद ही। हाँ नहीं, मैं क्या उल्टा थी वही ना, पानी निकल जाएगा। खूबसूरत सुबह का खूबसूरत सलाम, अस्सलाम वालेकुम। शमशाल एम्बेसी गेस्ट हाउस में हम खड़े हैं। रात यहीं पर हमने स्टे किया था शमशाल में। 7:30 बजे तकरीबन इससे आसपास हम पहुंचे थे। तो यज़गर ग्लेशियर की तैयारी है, सब लोग चेंज कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं अपने सामान वगैरह की। और ये हमारे लीडर साहब हैं, ये माउंट और ट्राइपॉड वगैरह की सेटिंग कर रहे हैं। तमाश भाई, चौधरी वसीम साहब, ये अनस सिद्दीकी और कारी साहब तो रेडी भी हो चुके हैं। तो मैं आपको इस रूम का व्यू भी करा देता हूँ। ये एक हॉल टाइप रूम है जिसमें लकड़ी का काम है, सारा छत सारी लकड़ी की बनी हुई है। और इसके अलावा इसके 3 पोर्शन बने हुए हैं। दीवारों पर काफ़ी खूबसूरत नक्श व निगार है। ये देखें पेंटिंग्स जिस तरह होती हैं, और पेंटिंग्स में वो जो पीक्स हैं वो जो शमशाल के रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें हैं। मतलब जो कल्चरल जो चीज़ें हैं ना, सारी वो इसी में हैं। छत पर लकड़ी का काम है सारा, और चिमनी बनी हुई है एक, पिलर भी लकड़ी के हैं। और जो चिमनी बनी हुई है वो अभी उसमें शीशा है, तो हवा तो नहीं आती लेकिन रोशनी आती है। ये जो इस हाल में रोशनी है ये सारी तकरीबन नेचुरल रोशनी है। सेंटर में एक जगह है जो आपकी डाइनिंग एरिया है, जिसमें हमने डिनर भी किया था और ब्रेकफास्ट भी किया है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये 4 जहाँ पर मैट्रेस सिंगल लगे हुए हैं, इस तरह के 3 पोर्शन हैं और तीनों की मुख्तलिफ़ साइज़ हैं। एक में 5, दूसरे में 6 और तीसरे में 7 बंदे सो सकते हैं। तो खैर बहरहाल डेर इसमाइल ख़ान से लेकर शमशाल तक के सफ़र की पहली किस्त का यहीं ख़ात्मा होता है। अगली किस्त शमशाल से यज़गर ग्लेशियर और वापसी की होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।